नेगेटिव रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आ जाती है तो क्या करेंगे। तब इसने जन्म लिया और ये कहने लगा कि भाई साहब मैं तैयार हूँ ये सोल्व करने के लिए। ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी कोच। दिस इज पंकज। फिर हम वापस आ गए हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। आई होप आप अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम आपको थोड़ा कुछ अलग बताएंगे। जैसे कि अब तक की वीडियो में मैंने 9 और 10 तक का पढ़ाया था और पढ़ाया है, और अब तक हम इस वीडियो में हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जानेंगे, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, क्यों पढ़ने की हमें जरूरत है उसे। अब तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई वो हमने 9th 10th के अकॉर्डिंग बनाई है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई। अब हम 11th का भी कंटेंट साथ साथ डाल रहे हैं और आई होप आपको ये कंटेंट भी अच्छा लगेगा और ऐसे ही आपका मुझे प्यार मिलता रहेगा वीडियो को भी। और देखते हैं, टाइम खराब नहीं करते, वैसे भी ज़्यादा टाइम खराब हो चुका है, टाइम पीरियड कम है हमारे पास। तो मैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। देखते रहिए इन्फिनिटी कोच। नाम से पता चला कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से ही पता चल रहा है कितना मुश्किल होगा ये, है ना। लेकिन इसको भी हम क्या बनाएंगे, पानी पानी। इसको भी क्या बनाएंगे हम, पानी का। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट काफ़ी डरते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, आया क्यों पढ़ना पड़ रहा है, किस रीज़न से है, इसका रीज़न क्या है, कैसे निकालना है, कैसे सोल्व करना है। आपको हर तरह के क्वेश्चन से हम आपको रूबरू करवाएंगे और मज़ा आएगा पढ़ने में। स्टूडेंट मज़ा आएगा एकदम, मतलब खेलेंगे इसके साथ। क्या करेंगे, खेलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अब तक की फर्स्ट क्लास से लेके और 10th क्लास तक आपने ये देखा था। अरे भैया हमने तो दो चीज़ के बारे में पढ़ा, रैशनल और इरेशनल, मतलब रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में, रियल नंबर के बारे में। हाँ या ना, हाँ। तो 1 to 10th क्लास तक हमने रियल नंबर के बारे में जाना। अब जब हम 11th स्टैंडर्ड में आ गए तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की जानकारी होने से पहले हमें थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में देख लेते हैं। रियल नंबर वे सभी नंबर जब तक आपने पढ़ा 2, 3 by 1 by 2, रूट 4, रूट 2, रूट 7, रूट 13, पाई 4 by 7, 9 by 8, 7, तो जितने भी नंबर है ये क्या कहलाते थे, रियल नंबर कहलाते थे। ठीक है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि कभी कभी जब हम देखते हैं कि रूट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, भैया ये रूट लेके चलता है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है। ये क्या है, हमारे रैशनल नंबर और या इरेशनल नंबर। बताओ टेक्निक, ये क्या है, रैशनल नंबर। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। रियल नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है रैशनल और दूसरा है इरेशनल। इरेशनल भैया जो अपने ऊपर रूट लेके चलता है, इसके ऊपर यहाँ पर रूट नहीं होता, वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। होगा भी तो यहाँ पे ऐसे होगा 4 और 4 को क्या लिख देते 2, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर ये रूट को कंसीडर नहीं करते। रैशनल नंबर वो नंबर होता था जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता था और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में और 9th क्लास में, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। बट आपको रैशनल नंबर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, रैशनल के में भी नॉलेज होनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको रियल नंबर के बारे में बताया। और अब देखो रियल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है। अब जैसे कि क्या होता है कि अब तक पढ़ रहे थे कि इसके अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू थी, क्या थी, पॉजिटिव नंबर, क्या थी, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर था अब तक की। बाय चांस नेगेटिव रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू आ जाती है तो क्या करेंगे। तब इसने जन्म लिया और ये कहने लगा कि भाई साहब मैं तैयार हूँ ये सोल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, अभी आपने एक चीज़ भी पढ़ी होगी 11th क्या नाम है 10th में, कि लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन। अब तक कि आपने क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल और वन वेरिएबल। देख सकते कि वन वेरिएबल जैसे 4x प्लस, इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं नहीं तो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये क्या था यहाँ पर? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या था? वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर जो x है ये क्या हमारा वेरिएबल है। बल्ले बल्ले पढ़ा होता हुआ भैया, ये क्या हमारा वेरिएबल। ठीक है, अब ऐसे ही एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन क्यों आया? मैंने आपको बताया कि यदि आपको पोलिनोमियल आता है तभी आप लीनियर इक्वेशन को समझ पाएंगे। यहाँ पर कितनी टर्म थी? 1 टर्म 2 टर्म। यहाँ पर कितनी टर्म है? 1 टर्म 2 टर्म एंड 3 टर्म। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपको ये x और यहाँ पर y बोथ आर वेरिएबल, इसलिए ये कहलाता है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन निकले इक्वल्स टू का साइन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये क्या है? टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। ठीक है, अब तक आपने ये पढ़ा हुआ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आपने एक चीज और पढ़ी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर A5। चैप्टर कौन सा अपना? 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म क्या थी? जीएफ क्या थी? जनरल फॉर्म। अरे भैया जीएफ तुम यार मैं नहीं समझ रहे यार, ये इससे ये डाइवर्ट। जीएफ मतलब जनरल फॉर्म। देखा आपने, जनरल फॉर्म थी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपने पढ़ा भी था कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको ये बताया था जो भी वेरिएबल है वो एक होगा। वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसके अंदर वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल एक ही हो, वन वेरिएबल हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक, यहाँ पर देखा आपने, ये क्या वेरिएबल है? ये क्या है? वेरिएबल। देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो ये क्या है? अपना वेरिएबल है। और आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और जब हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। आपने सब पढ़ रखा होगा, सब कुछ बताऊँ क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी हमें? ये क्या लाती है हमारी डिग्री। कसूती डिग्री वाला गाना नहीं है वो, डिग्री। और ये डिग्री कितनी है? 2। और जब डिग्री 2 होती है तो उस दौरान वो इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक। वो इक्वेशन क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ही होती है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब देखो, जैसे कि एक चीज़ समझते हो, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यदि वन वेरिएबल मेरे पास, वन वेरिएबल इक्वेशन, ये इक्वेशन है। ठीक है, मैं अपने एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो ये इक्वेशन है, क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर इसके x की वैल्यू निकालूंगा, इसका मतलब उसके सॉल्यूशन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सॉल्यूशन। आपने सब पढ़ रखा होगा 10th में, जिस हिसाब से पढ़ गए हो। सॉल्यूशन क्या होता है? बात सुनना। सॉल्यूशन वो वेरिएबल की वैल्यू जिसको हम इस इक्वेशन में डालें तो उसको ये सेटिस्फाई करे। वर्ड्स बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या? वो वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर डालूं तो उसको सेटिस्फाई करे। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको उधर लेके जाएंगे -2, और x की वैल्यू कितनी आ गई? -2/4। ये 4 यहाँ पर आ जाता है, 2 की टेल में 2 पे, ये गया 1 पे, आंसर विल बी -1/2 हाफ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों? कैसे पता चला सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को इसमें पुट करके देखो। यदि ये वैल्यू इसमें पुट करने पर इसको सेटिस्फाई कर रही है तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। पुट करके देखिए, वेरीफाई करके देखिए, लिख के है। अब ये x की वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे LHS, तो LHS लेता हूँ मैं। LHS लेने के बाद 4x + 2, x की वैल्यू विल बी माइनस हाफ। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया कि भैया 2 1 जा और 2 2 जा, तो -2 मल्टीप्लाई -2 -1 + 2 -2 + 2, ये इससे कट गया, आंसर विल बी 0। और आंसर 0, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये वैल्यू इसको वेरीफाई कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? इसका सॉल्यूशन। एक बच्चा कहता है सर हम थोड़ा सा भूल चुके हैं, सॉल्यूशन कितने होंगे?
किस पे डिपेंड करता है कितने इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ध्यान से सुनना, आप भी कभी भी इक्वेशन को देखो, देखो इक्वेशन को देखा नजर मिलाए, इक्वेशन को देखा नजर मिलाए, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये बताती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री कहलाती है, तो ये हमारे लिए क्या है डिग्री, कसूती डिग्री। और ये डिग्री है भाई साहब, जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज, उतने नंबर ऑफ रूट्स, उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पॉलिनोमियल चैप्टर में 10th क्लास में। इसलिए हमारी 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं 11th में भी। यदि आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको कोई डाउट जनरेट नहीं होगा उस दौरान जब हमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो होता क्या है, तो जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पर डिग्री कितनी 1, इसका 1 डिग्री, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे 1, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। तुमने यहाँ ऑब्जर्व करा कि डिग्री कितनी, यहाँ पर डिग्री कितनी 1, डिग्री कितनी 2, गलत बोल रहा हूँ, डिग्री कितनी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल कितना है 2, तो यहाँ पर डिग्री 2 और नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने होंगे 2। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x की वैल्यू आएगी, 2x वैल्यूज, ठीक है, 2x की वैल्यूज आएगी। मेन टारगेट था हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो मैं क्या करता हूँ, इसकी क्या जरूरत पड़ी हमें, क्यों जरूरत पड़ी, देखो सपोज करो आपने एक चीज़ पढ़ी थी 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ, ध्यान सुनना। मेरे पास क्या है 4x² + 1 = 0, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि चेक करके बताओ कि कौन सी इक्वेशन है। आपने चेक करा भैया वेरिएबल, एक वेरिएबल है और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये डिग्री है, क्या हो गया डिग्री। तो डिग्री कितनी है 2, तो उस दौरान वो इक्वेशन क्या कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी चीज आपको ना, हर चीज को ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ऐसे पढ़ना भाई हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। देखो डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आ गया। यहाँ पर डिग्री कितनी है 2, ये क्या हो गया, वेरिएबल क्या है x, तो इसकी डिग्री 2, वेरिएबल x, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, मतलब जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं और पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स होते हैं। इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, याद करना, इसलिए बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया 4x² + 1 = 0, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पर इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आप कह रहे हो बिल्कुल आसान है, पानी इसको उधर लेके जाओ, 4x² = -1, ठीक है। उधर लेके गए और आपने चेक करा कि भैया जो ये x है, x को ये x² को ये रखते हैं -1/4। आपने क्या करा, अंडर रूट डाला, क्या डाला, इस पे अंडर रूट डाला और ±1/4। आपने कभी भी रूट के अंदर, ये रूट है स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपने नॉन मतलब कि नेगेटिव नंबर नहीं देखा, ठीक है, आपने कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देखा। तो यहीं से ही इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -1/4 पॉजिटिव का और एक हो जाएगा -1/4 ऐसे नेगेटिव का। तो बच्चा कह रहा है सर ये तो 2 सॉल्यूशन तो निकल गए, एक सॉल्यूशन ही है, ठीक है। बट ये सॉल्यूशन क्या लिख ले, रियल सॉल्यूशन नहीं लिख ले, क्या लिख ले, डज नॉट रियल। ये सॉल्यूशन क्या है, रियल नहीं है। सुनने ध्यान से, रियल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि ये सोल्व करने के बाद आपके पास रियल नंबर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, रियल नंबर। सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए था, रियल नंबर। बट ऐसा तो कोई रियल नंबर है नहीं। रियल नंबर 4 3 2 1/6 -7/2 अंडर रूट में 25 अंडर रूट में 7 अंडर रूट में अंडर रूट में 13। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं पढ़ा कि अंडर रूट में -14। तो यहाँ पर भैया क्या हुआ,
-14। यहाँ पर बच्चा अटक गया, अरे यार ये क्या दिक्कत है, ये क्या है, यहाँ तो कोई रियल नंबर है ही नहीं, तो इसका सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन है ही नहीं। तो यहाँ पर यूलर एक मैथमेटिशियन आया और उसने बोला अरे रे 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 रुको रुको, जाने का नहीं रे, अब तक हमने पढ़ा था रियल नंबर, यहाँ से मैं एक चीज़ को जन्म देता हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको सॉल्व करना मैं बताता हूँ कैसे। तो वो कहने लगे अरे यूलर मैथमेटिक्स ने क्या करा, बोला उसने क्या करा, इसको रम करा, यहाँ से भाग, यहाँ से रे निकल जल्दी से, दस्ता ना पे, ठीक है। उसने देखा भैया हमसे ना हो पाएगा, एक काम करना, ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ से गलती से लिख दिया रे। उसने बोला भैया हम कर पाएंगे, तुमसे ना हो पाएगा रियल नंबर, तुमसे ना हो पाएगा, हम करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म देंगे। इसने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या जन्म दे दिया, इसने ये बोला कि मैं इसको ये लिख सकता हूँ, क्या नहीं, उसने क्या बोला -1 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। आपने ये पढ़ा होगा छोटी क्लास में, कभी भी मल्टीप्लाई में ऐसा होता है और उसके ऊपर कॉमन रूट होता है तो सेपरेट रूट कर देते हैं, जब ओनली एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, नॉट फॉर प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। आपने ये देखा रे है, हमें से दूर से ही दिख रहा है सर, इसको तो हम ऐसा लिख देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी, ठीक है भैया, ऐसा दिख रहा है तो बल्ले बल्ले हो गई है हमारी, हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं 1/4 रूट, ध्यान दें सभी को, कभी भी ऐसे हो a/b हो तो √a/√b, और ऐसे ही 1/4 हो √ में, तो भाई साहब मैं इसको ऐसा ना लिख दूँ, ये बच्चे कह रहे 1 का रूट, अरे √1, जब भी रूट के अंदर 1 होता है तो 1 ही होता है, और ये 4 का क्या होता है 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ। अब चलो कोई चीज़ लिखा रहने देते हैं, हमने यहाँ पर चेक करा, रे भैया इसका आंसर तो आ गया भैया हाफ, इसका क्या आंसर आ गया, हाफ आंसर आ गया। बट इसका क्या करें, यूलर कहने लगे अरे रो मत शाबाश, वो मत, इसने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा एक साइन जिसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, क्या बोलते, दोबारा से आयोटा, दोबारा से बोलो आयोटा, आयोटा का इसने एक सिंबल ले लिया आई और उसका सिंबल बना दिया आयोटा का आई सिंबल है, ठीक है। तो वो बोलने लग गया कि अब से हम -1 को क्या बोलेंगे, आयोटा, क्या बोलेंगे, आयोटा। तो यहाँ पर x = में प्लस माइनस आयोटा 1/2, तो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आ गए, एक बार प्लस सॉल्यूशन आ गया, एक बार माइनस सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आयोटा, जब भी आपको कहीं आयोटा दिखे, सीधा बोल दो भैया रियल नंबर नहीं है, ये तो भैया अपने यूलर ने पैदा किया, जिसका है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, देखो मैंने इसको सोल्व किया, देखा तो √ के अंदर -1/4 आया, ऐसे तो दिक्कत हो गई है। इसने कहा भाई यूलर भागा रे 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 रुको, रियल नंबर के बस के नहीं है ये मैं ही कर सकता हूँ। इसने क्या करा, एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी, इसने बोला भैया इसको -1 बना दे, मैंने -1 बना दिए, इसने -1 को बोल दे, इसको मैं आयोटा बोलूँ, आज से आयोटा बोला गया इसको, और बोल देगा आयोटा 1/2, आयोटा 1/2। तो यहाँ पर देखा सॉल्यूशन डिग्री तो 2 है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 तो है, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, इसका मतलब 2 सॉल्यूशन। यहाँ से एक चीज़ का जन्म हुआ, इसको बोलते हैं आयोटा। ये सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कहानी थी अब तक की सारी, ये कहानी क्या थी, अब तक की कहानी थी। ये तो भाई दिक्कत होगी ना, अब तक की कहानी थी। अब एक बच्चा कहने में सर ये तो आपने 4x² + 1 लिया, आपको इस फॉर्म में नहीं लिखा, इस फॉर्म में भी लिख के दिखाते हैं, आप देखते रहना। यहाँ पर मैं इस जनरल इक्वेशन को लिखता हूँ 4abx + c। मैंने देखा भैया वेरिएबल है x, डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2, डिग्री भैया कसूती डिग्री कितनी 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भैया 2, कितने सॉल्यूशन 2, कैसे निकालेंगे। अब तक तो था, अब जब भी दोनों वेरिएबल दे रखे हो तो वहाँ पर आप 2 तरीके करते थे, एक स्प्लिटिंग मेथड, नेक्स्ट आपने पढ़ा हुआ एक स्प्लिटिंग मेथड, उसको तोड़ना, ठीक है, और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। जिसने नहीं भी पढ़ रखा हो ना उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, भैया कहना है यार ये बेवकूफ़ वाली बात मत करो यार, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहाँ से लाए, एक तो वैसे ही डर लगता है मैथमेटिक्स से, हाँ ऊपर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डरो मत भैया,
हम करेंगे, हम कह रहे हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारे पास सबसे मेन जो उसका जो विलन होता है वो पकड़ना पड़ता है, और विलन कौन है यहाँ पर, डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन, डी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन। ये बोलता भैया मेरा बी स्क्वायर होता है 4ac होता, आपने पढ़ा होगा, याद आ गया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चा कह रहा भैया ये बी 4ac क्या है, व्हाट इज दिस, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखा कि बी तो होता है x का कोफिशिएंट, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c है अपना ये कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट। इससे यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। यदि डिस्क्रिमिनेशन, सुनना ध्यान से, डिस्क्रिमिनेशन हमने इसको सोल्व करा, डिस्क्रिमिनेशन 3 कंडीशन देता था, एक तो ग्रेटर देन, एक इक्वल्स टू, और एक लेस देन। क्या देता, आपने पढ़ा भी होगा लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 मैथमेटिक्स 10th क्लास CBSE के अंडर, 10th एनसीईआरटी के अंदर आपका चैप्टर है क्या सा, 4th, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है। तो जब भी डिस्क्रिमिनेशन छोटा आ जाता है 0 से, ध्यान से सुनना, डिस्क्रिमिनेशन 0 से छोटा आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या है, नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू। छोटे का मतलब तो क्या है, नेगेटिव वैल्यू देता है। इस दौरान इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, नेगेटिव। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, रूट्स क्या सोल्यूशन थे, अल्फा या बीटा कुछ ही मान लेते हैं, या एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू में कुछ नहीं करना, ए माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, दोबारा से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी 2a। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी भैया, जब डिस्क्रिमिनेशन d जो है वो नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव d डाला, क्या डाला, नेगेटिव d डाला सोल्व, तो नेगेटिव d हो गया अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। ध्यान से सुनना, अपॉन में 2a, ये बन गया हमारा। अब अभी मैंने बोला था कि जब मैंने इसको चेक करा तो x इक्वल्स टू में ये लिखा मैंने b अपॉन में 2a, b अपॉन में 2a नीचे लिखा मैंने एज इट इज। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपॉन में 2a, और मैंने यहाँ देखा प्लस माइनस, अरे ये तो d, आपने देखा अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी यूक्लिड भागा भागा आता है, अरे बोलता है अरे मेरे अंडर है भैया ये, ठीक है भैया मेरे अंडर है, इसको लिख दे -1 इंटू अंडर रूट डी। एक बच्चा कह रहा भैया ये कैसे लिख दिया, अरे अभी तो सिखाया था कभी भी अंडर रूट में मल्टीप्लाई के अंदर मल्टीप्लाई और अंडर रूट हो तो उसको सेपरेट मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, दैट्स वाई हमने इसको ऐसा लिखा। इसको -1 इंटू डी, और -1 को अलग ले लिया, डी को अलग ले लिया, इसको नाम दे दिया आयोटा, आई, इसका नोटेशन क्या है, आई, क्या है, आई, आपकी मर्जी। मैंने क्या कहा, इसको आई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी को अंडर रूट डी को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट डी को क्या लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा डी, आया ना अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। तो मैंने यहाँ पर पुट किया माइनस आयोटा अंडर रूट, ठीक है। और मैंने जब भी मैंने ये बोला कि जब भी कोई नंबर आयोटा की फॉर्म में आ जाए तो सीधा उसका नामकरण कर दिया यूक्लिड ने कि भैया वो क्या है, अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है भैया, उसका रियल से नहीं जानेंगे क्योंकि वहाँ पर आयोटा ने जन्म ले लिया है माइनस रूट की जगह, तो माइनस रूट को हमने आयोटा लिख दिया, और इसको मैं ऐसे अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ, ये प्लस आयोटा डी अपॉन में 2a और x। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दो ही आएंगे, देखो एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव, एक बार सॉल्यूशन आ गया -b अपॉन में 2a, ठीक है, एक बार पॉजिटिव ले लिया है सॉल्यूशन और एक बार नेगेटिव ले लिया है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 2 है, हाँ भैया नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, बट इसके सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आयोटा ने जन्म ले लिया है, अंडरस्टैंड। आगे चलो, आपने अभी एक चीज ऑब्जर्व करेगी, मैंने बोला था x इक्वल्स टू में -b प्लस माइनस आयोटा डी अंडर रूट का अपॉन में 2a अपॉन में 2a, ठीक है। देखना ध्यान से, इसको मैंने बोल दिया 2 मिनट के लिए, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया 2 मिनट के लिए a, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया 2 मिनट के लिए b। तो कुछ ऐसा लग रहा है a प्लस माइनस आयोटा b इक्वल्स टू में x। तो जब भी कोई नंबर ऐसा होता है तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर।
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखेंगे कैसे इसका रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को, देखते रहे। तो हमने यहाँ पर ये स्टार्ट जान लिया कि भैया अंडर रूट माइनस का हम क्या बोलेंगे, आयोटा, क्या बोलेंगे, आयोटा, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता किस नंबर, जैसे कि बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है जेड, क्या, जेड, ठीक है, स्मॉल जेड, स्मॉल जेड। अब ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस, अब ये मत देखना सर ये ए बी वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्या भैया ये ए बी है क्या, ये नहीं नहीं नहीं, ए बी ऐसे ही जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, इसकी क्या है, जनरल फॉर्म, जी एफ क्या है इसकी जनरल फॉर्म। तो देखना एक चीज ऑब्जर्व करी, मैंने बोला था ना आयोटा जहां पर आ जाए और वो नंबर क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे सर, देखा आपने ये बंदा, ये बी है जो, ये आयोटा के साथ बैठा हुआ है, किसके साथ, आयोटा के साथ बैठा हुआ है, भाई साहब ये आयोटा के साथ बैठा हुआ है, ये अकेला बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इसको एक नाम दे दिया गया, एक ये बोल दिया गया कि ये क्या है, रियल पार्ट, क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको बोल दिया गया है क्या है, इमेजिनरी पार्ट, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बच्चे कह सर हर एग्जाम में हम इतना बड़ा लिखेंगे क्या, अरे नहीं बाबा नहीं, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है रियल का शॉर्ट फॉर्म है आर ई और ब्रैकेट में लिखना है जेड, इसका मतलब ये बताता है कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ठीक है, तो ये बताता है रियल पार्ट ऑफ जेड। और इसका कुछ नहीं करना, इसका आई एम क्या लेना, आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जब भी ऐसा है तो इसका मतलब ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो क्या बोलेंगे हम, ये क्या रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस में जब आयोटा जिसके साथ हो उसका वाला इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाता है। अब तक की कहानी ये तक थी, हम अब से एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे कि भाई एनसीईआरटी में कैसे बोला गया है। तो ये क्या हमारा रियल और ये क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये जनरल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। सपोज करो कोई आपको बोलता है कि 4 प्लस आयोटा 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि यहाँ पर आयोटा है एक तो, ठीक है, क्या है आयोटा, दूसरा यहाँ पर ये क्या है रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको सीधा क्वेश्चन में क्या देगा, आपको दे देगा जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड दे दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो ही गया, ठीक है, बोल देगा। हाँ, हमें हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो एक बच्चा कहने लगा सर क्या ये आयोटा को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, हाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई 3 है ना, इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई आयोटा सेम ही तो होता है, इसलिए इसको कहीं भी लिख सकते हैं। देखना मैं कहता हूँ इसका रियल पार्ट बताइए, रियल पार्ट, तो मैं कहता हूँ डायरेक्ट बोलता हूँ आर ई और जेड क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। एक बच्चा कहने लगे भाई आराम से बता दूंगा सर, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि सर ने हमें अब तक पढ़ाया सब पता है इमेजिनरी पार्ट। ये बच्चा कहता है सर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। यदि मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना दूं, जनरल फॉर्म में बना दूं, कैसे जनरल फॉर्म में, और उसे कंपेयर करके देखूं तो जो मेरा ए है वो रियल पार्ट है और बी क्या है इमेजिनरी पार्ट। जब भी आपको कोई चीज़ नई सीखनी होती है ना तो ना वहाँ पर ट्रिक लगाओ, ना वहाँ पर तेजी करो, वहाँ पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझो। जब आपको समझ आ जाए ना तब सीधा आप चौथे स्टेप पे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोई चीज़ नई चीज़ करते हो तो उसमें टाइम लगाओ क्योंकि वो नई चीज़ है तुम्हारे लिए, और टाइम लगाने के बाद जब आप पुराने हो जाएंगे उसके लिए फिर तो मारो आप छक्का टक देगी सी। तो आंसर क्या आ गया, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b या b आयोटा, ठीक है। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी भैया कि क्या, कि भैया यहाँ पर a तो ये रहा, ठीक है,
लेकिन हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर तो प्लस है, यहाँ है माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। ये जो b है ना, b की वैल्यू क्या ले लेंगे, -4/3, b की वैल्यू क्या ले लेंगे, -4/3। जब ये -4/3 से आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। तो मैंने देखा इमेज रियल पार्ट क्या होता है, a कितना है, a रियल पार्ट क्या है, a कितना है, -3/2, -3/2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट -4/3। एक बच्चा कहने लग गया, सर आपने ये जो b है ये माइनस के साथ क्यों लिया, इसका रीज़न अभी बताता हूँ आपको। एक बात बताना कि जो ये z है ये वाला -3/2 और -4/3 आयोटा, क्या मैं इसे ऐसा ना लिख दूँ, -3/2 प्लस में 4 ऐसे लिखने में क्या है, क्योंकि जब ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्दर यही बना देगा, ये फर्दर यही तो है, इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। तो कुछ नहीं करना, ये क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा b, इसका मतलब ये क्या हमारा रियल पार्ट और ये क्या हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सिंपल से तरीका था। क्वेश्चन पक्का पूछता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा और आपको पता होना चाहिए उसका रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब तक ये पूछेगा, अब तक क्या करेगा, इसके बारे में ऐसे ही पूछेगा। अब हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमें मिला है। हम थोड़ा सा आयोटा की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, देखते रहिए ये।